हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया यूट्यूब चैनल। और गाइस, एक कमेंट जो मुझे अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई 20,000 रुपए का बजट है, Realme X7 तो 20,000 रुपए में लॉन्च हो गया तो उससे परचेस करे या Realme 7 Pro को परचेस करे जो कि ऑलरेडी 20,000 रुपए में काफी बढ़िया सी ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के सारे कंफ्यूजन जो है मैं दूर करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आज की डेट में आपको Realme X7 लेना चाहिए या Realme 7 Pro लेना चाहिए। सारी चीजें बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3,000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो प्राइस पॉइंट दोनों का ही आइडेंटिकल या आप बोल सकते हो सेम है। दोनों का ही 6128 वाला वेरिएंट 20,000 रुपए में मिल जाता है, जबकि 8128 वाला वेरिएंट जो है 22,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। 1 रुपया भी ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जो कंपैरिजन रहने वाला है बिल्कुल फेयर रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट। सो गाइस, अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन के साथ में। तो दोनों का अगर आप बैक पैनल देखोगे, दोनों पॉलीकार्बोनेट या बोल सकते हो प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है, लेकिन पैटर्न देखोगे दोनों का काफी अलग देखने को मिलता है। X7 की अगर हम बात करें तो ग्लॉसी टाइप का चमचमाता हुआ कलर के साथ में आता है, जबकि अगर हम 7 Pro की बात करें तो मैट टाइप का आपको फिनिश देखने को मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ग्लॉसी पैनल चाहिए और एकदम चमचमाता वाला कलर चाहिए तो आप X7 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डिसेंट मैट वाला फिनिश चाहिए और इन हैंड फील एकदम से स्लिपरी डिवाइस नहीं चाहिए तो डेफिनेटली जो है आप Realme 7 Pro के साथ में जा सकते हो। ये पर्सनल चॉइसेस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में एकदम आइडेंटिकल डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में आपको 6.4 इंच का एक पंच होल के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। दोनों में यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों के सिमिलर पैनल है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, डीप ब्लैक्स और पंची कलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल इस्तेमाल करा गया है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो स्टोरेज वेरिएंट अगर आप देखोगे 6128, 8128 दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चेंज ये है कि Realme 7 Pro में हमको जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब डुअल सिम के साथ में SD कार्ड लगाने का मौका मिलता है, जबकि X7 में आपको SD कार्ड नहीं लगा सकते हो, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर स्लाइटली एडवांटेज जाता है Realme 7 Pro को बिकॉज ऑफ SD कार्ड लगाने का जो मौका मिल रहा है उसकी वजह से। साथ ही में अगर हम स्टोरेज टाइप की बात करें तो दोनों में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है और LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिलता है। गाइस, अब बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि दोनों फोन की परफॉर्मेंस। Realme X7 में आपको देखने को मिलता है Dimensity 800U वाला चिपसेट जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 5G चिपसेट है। जबकि अगर हम बात करें Realme 7 Pro के बारे में तो वहां पर आपको Snapdragon का 720G का चिपसेट मिल जाता है क्योंकि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 4G चिपसेट है। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली 720G अपनी जगह पे काफी पावरफुल चिपसेट है, गेमिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर पाओगे, एडिटिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप Dimensity 800U के साथ में कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली 800U आपका स्लाइटली बेटर है। और 5G सबसे बड़ी बात क्या, 5G रेडी स्मार्टफोन है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। तो ये राउंड अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी वगैरह को तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर विनर है हमारा Realme X7 एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों स्मार्टफोन काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर अगर हम Realme X7 की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। जबकि Realme 7 Pro की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है सोनी के IMX682 के साथ में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी कैमरा X7 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जबकि Realme 7 Pro में आपको जो है 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो ऑन पेपर डेफिनेटली जो है Realme 7 Pro का कैमरा बेटर लग रहा है। अब रियलिटी में जब टेस्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, लेकिन सेल्फी कैमरा के मामले में डेफिनेटली जो है 7 Pro बेटर रहने वाला है एज कंपेयर टू Realme X7 से। सो गाइस, एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 देखने को मिल जाता
जाता है। दोनों स्मार्टफोन आपका Realme UI सेम टू सेम UI देखने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें सेंसर्स के बारे में तो यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले सेंसर्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, दोनों में ही फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। लेकिन Realme 7 Pro में आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है जो कि Realme X7 में मिसिंग है, जबकि Realme 7 Pro में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है जो कि Realme X7 में मिसिंग है। तो ये दोनों फीचर Realme 7 Pro में मिल जाता है जो कि आपको X7 में देखने को नहीं मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुछ माइनर से चेंजेस देखने को मिलते हैं, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। Realme X7 में आपको 4310 mAh की बैटरी मिल जाती है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, जबकि 7 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 65 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। तो 7 Pro में आपको स्लाइटली बड़ी बैटरी भी मिलती है और फास्टेस्ट चार्जिंग का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली मैं एज दूंगा Realme 7 Pro को एज कंपेयर टू Realme X7 से। सो गाइस ये था यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, भाई 20,000 रुपए का बजट है, कौन सा स्मार्टफोन परचेज करे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा। Realme X7 किस किस को लेना चाहिए। देखो अगर आप 5G के बहुत बड़े फैन हो और मतलब आप 5G का वेट कर रहे हो, आपको 5G सबसे पहले इस्तेमाल करना है और आपको पता है 5G आने तक कि आप यही स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले हो और स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली जो है आप Realme X7 के साथ में जा सकते हो 20,000 रुपए की रेंज में। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो कि भाई मेरे को 5G से मतलब नहीं है, मेरे को फोन ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि Realme 7 Pro में ना आपको बहुत सारी चीजें बेटर मिल रही है एज कंपेयर टू Realme X7 से। इसके यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एज वेल एज यहाँ पर आपको जो है सेल्फी कैमरा बेटर देखने को मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको सोनी का कैमरा देखने को मिल जाता है, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, एज वेल एज फास्टेस्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे 7 से 8 चीजें जो है आपको Realme 7 Pro में बेटर मिलती है एज कंपेयर टू Realme X7 से। अगर आप मुझसे पूछोगे भाई ओवरऑल कौन सा बेटर डिवाइस है, तो ऑफ कोर्स Realme 7 Pro इज फार बेटर डिवाइस एज कंपेयर टू Realme X7 से। X7 में Realme ने सिर्फ 5G दे दिया, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आज की डेट में भी मेरे हिसाब से जो है अगर आप 5G को हटा देते हो तो 7 Pro ओवरऑल बेटर ऑलराउंडर स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू Realme X7 वाले स्मार्टफोन से। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। आई होप कि यहाँ पर ये कंपैरिजन देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो चुके रहेंगे, और अगर नहीं हुए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन को लेके तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों स्मार्टफोन में से आपको यहाँ पर बेटर स्मार्टफोन कौन सा लगा 20,000 रुपए की रेंज में, और दोनों में से आप कोई स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो या ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मुझे वो भी बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।